नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश सरकार की योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाएगी। पटना समेत 20 जिलों में आधुनिक स्मार्ट सवदा गृह तैयार। जेपी गंगा पथ पर भव्य गेटों से बढ़ेगा पर्यटन आकर्षण। पटना में ऑटो ई रिक्शा संचालन हेतु 3 जोन प्रस्तावित, योजना शुरू। विराट कोहली फैंस की खुशी का वायरल वीडियो देखने लायक। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश सरकार की योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाएगी। बिहार सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए नया मॉडल तैयार किया है, जिसका लक्ष्य 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 3 नए विभाग बनाए जाएंगे: युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नगर विमानन विभाग। इसके अलावा MSME डायरेक्टरेट और बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन भी गठित होंगे। राज्य भर में रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे और उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाएगी। पटना समेत 20 जिलों में आधुनिक स्मार्ट सवदा गृह तैयार। बुड़को ने बिहार के 20 जिलों, जिसमें पटना भी शामिल है, में आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल सवदा गृहों का निर्माण पूरा कर लिया है। इन सवदा गृहों में विद्युत और पारंपरिक दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए उन्नत तकनीक और 5 चिमनी स्टैक लगाए गए हैं। पटना के बुद्ध घाट पर 89.40 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक परिसर विशेष आकर्षक है, जिसमें जीवन चक्र दर्शाते चित्र, आदिशक्ति और 12 फुट प्रतिमा, मोक्ष द्वार, बेखुट द्वार और फुहारे जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन संरचनाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को शांत, सुरक्षित और सम्मानजनक अंतिम संस्कार सेवा प्रदान करना है। जेपी गंगा पथ पर भव्य गेटों से बढ़ेगा पर्यटन आकर्षण। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जेपी गंगा पथ का सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है। पथ किनारे 20 फीट ऊंचे भव्य गेट लगाए जा रहे हैं, जिन पर गंगा के 11 पौराणिक नाम स्टेनलेस स्टील लेटर में उकेरे जाएंगे। आधुनिक डिजाइन, मजबूत संरचना और पाउडर कोटिंग के साथ बनाए जा रहे ये गेट लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे। गेटों पर विशेष फैसाड लाइटिंग लगाई जाएगी, जिससे रात में क्षेत्र और आकर्षण दिखेगा। यह पहल स्थानीय लोगों और पर्यटकों में गंगा से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। पटना में ऑटो रिक्शा संचालन हेतु 3 जोन प्रस्तावित। पटना में अनियंत्रित ऑटो और ई रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने शहर को ग्रीन, येलो और ब्लू 3 जोन में बांटते हुए 26 रूटों की नई योजना तैयार की। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने ऑटो संगठनों के साथ बैठकर प्रस्ताव पर सहमति बनाई। कुल 22,065 वाहन क्षमता वाली सड़कों पर केवल 80% यानी 18,181 वाहनों को ही अनुमति मिलेगी, जबकि 10% क्षमता रिजर्व्ड और 10% प्रशासनिक जरूरतों के लिए रखी जाएगी। जुलाई से लागू होने वाली इस योजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और परिचालन को सुव्यवस्थित बनाना है। विराट कोहली फैंस की खुशी का वायरल वीडियो देखने लायक। विराट कोहली ने लगातार 2 वनडे शतक जमाकर फैंस के दिल जीत लिए हैं। रायपुर में 53वां शतक लगाते ही एक बुजुर्ग महिला इतनी खुश हुई कि उसने टीवी को किस कर लिया। रांची में पहले वनडे में 135 रन और रायपुर में 102 रन बनाकर कोहली ने भारत को मजबूत स्कोर दिलाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला हाथ जोड़कर दुआ करती है और खुशी में झूमती नजर आई। कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार फॉर्म में है और 2027 विश्व कप की तैयारी में पूरी फोकस के साथ खेल रहे हैं। पटना दरभंगा से आनंद विहार हेतु अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें शुरू। इंडिगो की विमान सेवाओं में व्यवधान के बाद यात्रियों की बढ़ी मांग को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। पटना से 2 ट्रेनें 02309 और 02395 का संचालन 6, 7 और 8 दिसंबर को होगा, जबकि वापसी के लिए 02310 और 02396 निर्धारित की गई है। ये ट्रेनें रात 8:30 बजे पटना से चलकर अगले दिन दोपहर 3 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। दरभंगा से भी 05563 स्पेशल ट्रेन आज चलेगी, जिसकी वापसी 05564 9 दिसंबर को होगी। इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
बिहार में कॉलेज संबद्धता हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किए गए। बिहार में विश्वविद्यालयों से संबद्धता लेने वाले डिग्री कॉलेजों का अब अपना आवेदन और सभी अभिलेख एफिलिएशन पोर्टल पर 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। निर्धारित समय पर आवेदन न अपलोड होने पर कॉलेजों के संबंधन प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार नहीं करेगी। यह निर्देश उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने 11 विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को जारी किए हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था से संबद्धता प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। पटना समेत बिहार में समय पर बिजली बिल भुगतान पर छूट। पटना समेत बिहार में ऊर्जा विभाग ने बिजली बिल समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर में समय पर भुगतान पर प्रति यूनिट 25 पैसे की छूट मिलेगी। लगातार 3 महीने तक स्मार्ट मीटर में 2000 से अधिक बैलेंस रखने पर ब्याज भी मिलेगा। समय पर बिल भुगतान पर 1.5% और ऑनलाइन भुगतान पर 1% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तिमाही बिल समय पर भुगतान करने पर 1% की छूट मिलेगी। सुविधा ऐप के जरिए बिल भुगतान आसान और तेज होगा, जिससे आर्थिक बचत सुनिश्चित होगी। पटना समेत बिहार के जिलों में शीतलहर जारी। पटना समेत बिहार के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। तेज पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी और मध्य बिहार के जिलों जैसे गया, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास में ठिठुरन महसूस हो रही है। अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। औरंगाबाद सबसे ठंडा जिला है, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिहार में ईंट भट्टा टैक्स संशोधन और टॉल कैमरा निगरानी। बिहार में ईंट भट्टों की टैक्स संरचना में बदलाव की तैयारी चल रही है, ताकि उद्योग पर वित्तीय बोझ कम हो सके और टैक्स प्रणाली पारदर्शी बने। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि अन्य राज्यों में लागू टैक्स ढांचे का अध्ययन कर संशोधन प्रस्ताव तैयार किया जाए। बालू के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सीमावर्ती टोल प्लाजाओं पर कैमरे लगाकर उन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। राजस्व बढ़ाने हेतु औचक निरीक्षण, छापेमारी और खान निरीक्षकों ग्रेडिंग पर भी जोर दिया गया है। पटना से दिल्ली रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर। दिसंबर अंत से पटना से दिल्ली रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें थर्ड AC 11, सेकेंड AC 4 और फर्स्ट AC 1 कोच शामिल है। कुल 827 बर्थ उपलब्ध होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पटना से शाम को रवाना होकर अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचेगी। आधुनिक सुविधाओं में ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो टॉयलेट, CCTV, रीडिंग लाइट्स और आरामदायक इंटीरियर शामिल है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और सुरक्षा तकनीकें यात्रियों को बेहतर अनुभव देगी। पुरानी फोटो से हाजिरी पर शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग ने पाया कि कई शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय पुरानी तस्वीरें अपलोड कर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कुछ शिक्षक स्कूल समय से देर से पहुंचते हैं या घर से फोटो अपलोड कर उपस्थिति बना लेते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को 1 सप्ताह में चिन्हित करने और कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पकड़े जाने पर शिक्षकों से शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पटना जिले में पंचायत भवनों के पास विवाह मंडप बनाए जाएंगे। पटना जिले में 309 पंचायत सरकार भवनों के पास विवाह मंडप बनाए जाएंगे। इस माह के अंत तक 50 मंडप निर्माण शुरू होंगे और जमीन के सीमांकन का काम चल रहा है। निर्माण पंचायत मुखिया के माध्यम से होगा। पंचायत के लोग विवाह मंडप बुक कर आसानी से शादी कर सकेगी। दूसरी बार पंचायत सरकार भवन निर्माण की जिम्मेदारी मुखियाओं को दी गई है। कुछ पंचायतों में जमीन की कमी है। पटना में सोने चांदी की कीमत गिरी, खरीदारी का सुनहरा मौका। पटना ज्वेलरी बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 500 सस्ता होकर 1,29,700 हो गया है। 22 कैरेट सोना 1,20,000 और 18 कैरेट 98,000 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी का भाव स्थिर है। 1 किलो 1,79,000। एक्सपर्ट्स के अनुसार मांग बढ़ने पर कीमतें फिर से तेजी आ सकती है।
कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट 1,17,000 और 18 कैरेट 95,000 है। पटना समेत पूरे बिहार में अभय ब्रिगेड का गठन। बिहार में महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अभय ब्रिगेड का गठन किया है। यह विशेष इकाई छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अभय ब्रिगेड का उद्देश्य मंचलों और अपराधियों को पकड़कर आम जनता को सुरक्षित महसूस कराना है। बैठक में अवैध खनन रोकने, कानून व्यवस्था सुधारने और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक कर सुरक्षा और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम बिहार के कानून व्यवस्था मजबूत करेगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज सुधार आदेश। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शी लाने का बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दाखिल खारिज 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। ई मापी रिपोर्ट के लिए नया मानक फॉर्मेट लागू होगा। इस पहल से भूमि रिकॉर्ड प्रणाली डिजिटल, भरोसेमंद और जनहितकारी बनेगी। भूमि संबंधित कार्यों में देरी और फाइल अटकाने की पुरानी व्यवस्था खत्म होगी। आम लोगों को अब जमीन से जुड़े कामों में राहत और सुविधा मिलेगी। इंडिगो रद्द उड़ानों से पटना एयरपोर्ट पर टिकट संकट। बीते दिनों इंडिगो की लगातार उड़ानें रद्द होने से पटना एयरपोर्ट पर भारी संकट पैदा हो गया। मांग बढ़ने से पटना दिल्ली फ्लाइट का किराया 60,000, चेन्नई का 41 से 46,000 और मुंबई का 90,000 तक पहुंच गया। टिकट कैंसिल, रिफंड और रीशेड्यूल कराने यात्रियों की लंबी कतारें दिखी। अचानक बढ़ा किराया और कम उड़ानें यात्रियों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई है। पटना के टॉप प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन अपडेट। पटना के प्रमुख प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से यूकेजी तक एडमिशन फॉर्म जल्द ही जारी होंगे। लोयला मॉन्टेसरी का फॉर्म 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। क्राइस्ट चर्च स्कूल के फॉर्म 20 दिसंबर से, डीएवी बीएसईबी 15 जनवरी से और संत डोमिनिक सेवियोज 10 दिसंबर से जारी होंगे। मैरी वर्ल्ड किंडरगार्टन और कार्मेल हाई स्कूल के फॉर्म दिसंबर के अंतिम और तीसरे सप्ताह में मिलेगी। आयु सीमा शुल्क स्कूल अनुसार भिन्न उपलब्ध है। सभी स्कूलों में बच्चों का पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड इंटरनेशनल सोशल में मूल्यांकन किया जाएगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, राकेश कुमार, देवेंद्र राम मुखिया जी, राजेश कुमार, गौरव कुमार, अनुराग राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप पटना में सबसे शांत जगह कौन सी मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।